Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover chapter 4 of political science, and that is social and जो भी आपके political movements रहे हैं, क्या होने वाला है इस chapter में. I am going to tell you each and everything, but before that, let me tell you something that this year we are celebrating 79th Independence Day, and hence we have 79% off running on all the courses. So definitely you guys have to go and check that out. हर एक कोर्स पर प्रो कोर्सेज सारे जो भी A to Z कोर्सेज है बच्चा सब पर 79% ऑफ है. सो डेफिनेटली आप ये फ्रीडम सेल का फायदा जरूर उठाना एंड ये फेस्टिवल में आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे. एंड आफ्टर दैट आई हैव समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू that Vedantu is having its MVSAT and it's a major festival and MVSAT actually means Mega Vedantu Scholarship Admission Test. यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप टेस्ट देने को मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे. सो आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वो बस फुलफिल करनी है एंड यू विल बी गुड टू गो. लेट द मैजिक हैपन. आप आईपैड, आईफोन, इंटरनेशनल ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. आपको इसमें ₹0 पे करना है, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, एवरीथिंग इज फॉर फ्री. सो मेक योर टैलेंट शाइन आउट एंड लेट द मैजिक हैपन. ठीक है, चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट. टुडे वी आर स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस एंड दैट इज हमारा चैप्टर नंबर 4 सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स. नाउ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट्स. देखो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, किसी चीज का अच्छा चीज मांगने के लिए, कोई बेटरमेंट करने के लिए हम लोग मांगते हैं. बट एक्चुअली में आप सबको पता होगा कि हमारे ऊपर रूल किया है ब्रिटिशर्स ने. वी ऑल नो दैट राइट. हमारे ऊपर ये जो अंग्रेजों ने राज किया था, इसने हम लोगों को बहुत परेशान किया था. चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, हर एक जगह पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था. एंड दे वर लिमिटेशंस जो कि वो लोगों पर लगाते थे. आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आप जिस तरीके से खाते हो वो रिलीजन को नहीं मान सकते हो, आप ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते एंड सो ऑन. सो इवेंचुअली हम लोगों ने शुरू किया उसके खिलाफ आवाज उठाना कि दिस इज नॉट समथिंग जो हम लोग सहने वाला है. वी विल रेज आवर वॉइस, हम लोग आवाज उठाएंगे अपनी. हम लोग ये बिल्कुल भी होते हुए नहीं देखने देंगे. ये जो भी कुछ हो रहा है वी विल नॉट लेट दैट हैपन. और अब हम यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन लेंगे. एंड इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग, और जब उन्होंने रिएक्ट करा तो बहुत बार उनकी बात सुनी गई. समटाइम्स दे वर बीटन, बहुत बार उनके पिटाई होती थी. अंग्रेज उनका जो भी रिवोल्ट होता था, जो भी मूवमेंट होता था उसको खत्म कर देते थे, और समटाइम्स उनके लिए थोड़ा बेटर कर देते थे. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चैप्टर में कवर करनी है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस मूवमेंट, ये कैसे शुरू होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं. आओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इतना तो समझ आ गया ना सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं. सोशल जो समाज में, जो सोसाइटी में जिसको लेके लोग परेशान हो रखे थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स बच्चा यहाँ पर पैसा कमाने के चक्कर में ह्यूमैनिटी को बिल्कुल किल कर रहे थे. दे वर नॉट इवन बॉदर्ड कि किसी इंसान के पास जेब में पैसा नहीं है, उसको पटाए लगा देते थे, है ना. ये सारी चीजें हम चैप्टर में कवर करेंगे. देखो अब हम करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और एक एक करके, वैसे जो मैं आपको भी बताया वो यही लिखा है यहाँ पर, बट फिर भी हम इसको एक बार हिंदी में सॉरी इंग्लिश में रीड आउट करते हैं. सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय पीपल टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज. ठीक है, कोई भी लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अपने एक मूवमेंट चला रहे हैं, अपने एक आंदोलन चला रहे हैं, तो वो किसी भी कॉज के लिए हो सकता है. और वो कॉज के लिए हो सकता है ये चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, इस चीज़ में हमें रिफॉर्म चाहिए, वी वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ एंड थिंग्स, ये हमें नहीं पसंद आ रहा, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं. इट कुड बी चाइल्ड मैरिज. आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले के ज़माने में चाइल्ड मैरिजेस होती थी. चाइल्ड मैरिज एज इन छोटे बच्चों की शादी जाती थी, 9-9 10-10 साल के बच्चों की शादी जाती थी. बेसिकली बाल विवाह हो जाता था. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट. बहुत ज़्यादा डाउरी लिया जाता था. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती थी. अनलाइक पॉलिटिकल पार्टी, एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को फोकस करने के लिए बहुत सारे लोग अपना मूवमेंट चलाते थे ताकि वो सोसाइटी में चेंज लेके आ पाए. और ये चेंज लेके आने में चैप्टर वही एक्सप्लेन करता है कि वो मूवमेंट्स कैसे होते थे, डेमोक्रेसी कौन से हैं इंडिया में, से कौन से मेजर मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो ट्राइबल लोगों ने किए हैं, फार्मर्स ने किए हैं, लेबर ने किए हैं, या फिर विमेन ने किए हैं. एंड ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल एंड कंज्यूमर मूवमेंट्स भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूवमेंट होता क्या है. व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय अ मूवमेंट. तो मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन होता है.
where people actually come together to solve a specific social or a political cause. जब लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर, जब उनकी कोई डिमांड होती है, तो वो किसी भी कॉज के लिए हो सकती है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है, एंड दे आर डिमांडिंग सर्टेनली, उनको कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंज चाहिए रहता है। ठीक है, चलो। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका कोई फोकस इशू होगा। उसमें कुछ तो इशू होगा ना कि लोग बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस कोलकाता में इवेंट मतलब इंसिडेंट हुआ था, एंड दैट वाज वेरी वेरी हीनियस। सो पीपल ऑफ ऑल द इंडिया यूनाइटेड, दे मार्च, दे हैड अ मूवमेंट। उन लोगों ने आंदोलन किया था कि सजा मिलने चाहिए दोषियों को। तो बच्चा, जब भी लोग इकट्ठा होते हैं ना एक इशू को लेके, एक पर्टिकुलर इशू को लेके, तो वो एक फोकस्ड इशू होता है। दे डोंट हैव मल्टीपल चीजें। जब भी कोई मूवमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंगल टारगेट होता है, लाइक पॉल्यूशन हो सकता है, करप्शन हो सकता है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट सारी चीजें हो सकती है। चाइल्ड मैरिज को लोगों ने रोका, या फिर एक सती प्रथा होती थी, हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। दीज वर ऑल क्या था बच्चा, दीज वर ऑल सोशल मूवमेंट्स कि नहीं होनी चाहिए सती प्रथा। व्हाट डू वी, दिस इज नॉट अ टॉलरेबल बिहेवियर, ये तो गलत बात है। छोटी छोटी बच्चे को क्यों जलाया जा रहा है जिंदा, जस्ट बिकॉज उनके सो कॉल्ड उनका चाइल्ड मैरिज हो गया था और उनके जो है पति की डेथ हो गई, तो उसको भी जला दो। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। तो बच्चा, ऐसी चीज है। सेकेंड है लोगों का पार्टिसिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि कितना ज्यादा लोग उसको पार्टिसिपेट करेंगे। जब जब लोग उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तब तब वो मूवमेंट वायरल होगा, तब तब वो मूवमेंट के बारे में लोगों को पता चलेगा, और वो तभी सक्सेसफुल होगा। 4 लोग बैठे रहेंगे ना, कोई मूवमेंट नहीं होगा। वो 4 लाख लोग बैठेंगे तो डेफिनेटली इट विल लुक लाइक अ मूवमेंट कि हाँ सच में कुछ क्रेजी हो रहा है। और 40 लाख लोग बैठ जाएंगे तो फिर तो ये समझ लो कि वो तो फिर जो भी चीज के लिए बैठे हुए हैं वो उसी वक्त हो जानी चाहिए। तो बच्चा, जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो सकता है, जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी मूवमेंट को लेके, उतना बड़ा उसका सक्सेस होता है। ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्वियसली, जो भी हो रहा है वो सोसाइटी में होना चाहिए ना। या तो प्रोटेक्शन खत्म कर, वो करप्शन खत्म करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हमारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। दिल्ली में, मुंबई में बड़े बड़े फॉरेस्ट के जो पैचेस उनको क्लियर करा जा रहा था, और जब उनको क्लियर करा जा रहा था तो लोग आवाज उठाते थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा आप लोगों ने। बच्चा, ये कुछ ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट को काट रहे। क्यों बचा रहे थे लोग? अरे क्योंकि फॉरेस्ट ही तो लाइफ लाइन है हमारी। विदाउट फॉरेस्ट हाउ डू यू थिंक वी कैन सर्वाइव? वी जस्ट कैन नॉट सर्वाइव। तो वो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बच्चा, नंबर 1 इश्यू होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली लीडरशिप भी होनी चाहिए। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मूवमेंट में लीडरशिप होगी। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो किसी काम का नहीं है वो मूवमेंट, आपको वो किसी भी काम का नहीं दिखेगा अगर आपके मूवमेंट जो है में एक कोई लीडर नहीं है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वी नीड, ताकि वो गाइड कर सके, डिसाइड कर सके, अपने प्लान्स बता सके, एक्शंस बता सके, और बच्चा वही उस लीडरशिप में उस मूवमेंट को जिंदा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू दिस वन पर्टिकुलर मूवमेंट, एंड दैट वाज डन बाय महात्मा गांधी जी, एंड उसको बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, उसको गांधी जी लीड कर रहे थे। बट एक चीज ऐसा हुआ था इंडिया में जिसकी वजह से गांधी जी हैड टू विड्रॉ दैट पर्टिकुलर आंदोलन। वो जो सोशल इशू चल रहा था उसको गांधी जी को वापस लेना पड़ा था, बिकॉज वो लीडर थे और उन्होंने समझा कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अब मुझे बैन करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा यहीं पर। तो देन इवेंचुअली बच्चा, लीडर ही डिसाइड करते हैं कि कब हमें रुकना है, कब हम उन्हें एक्टिव करें, कब हम उसे इफेक्टिव है। तो लीडर्स बेसिकली गाइड करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपने देखा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, अब वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन है तो वुमेन्स के बारे में बात करेगी, है ना। मेन की तो बेचारों की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। होगी भाई, होगी। हमेशा से इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है। इंडिया में आज भी 78, मतलब नॉट इवन 78, लाइक 80 to 85% पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय मेन। सो वो तो अपने लिए सारी चीजें खुद कर लेंगे ना, लेकिन वुमेन को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चाहिए रहता है। एंड ऑब्वियसली पब्लिक सपोर्ट। बच्चा, जब जब लोग उसको पब्लिक सपोर्ट नहीं देंगे तब तक वो वायरल नहीं हो पाएगा। लोगों का वहां पर आना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, 4 लोग बैठ के रिवोल्ट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई चेंजेस का डिमांड कर रहा है, और सब अपने काम में लगे हुए, कोई उनकी 4 बात नहीं सुन रहे हैं, व्हाट विल हैपन?
नोबडी विल नथिंग विल हैपन। जब लोग आएंगे वहां पर खड़े होंगे, बोलेंगे नहीं यार इनका सपोर्ट करना चाहिए, दे हैव गॉन थ्रू सो मच, तो अभी हमें बैठ के, देन 4,000 लोग जुड़ेंगे, फिर 8,000, एंड इवेंचुअली नंबर इंक्रीज होगा जब लोगों को पता चलेगा कि इनके साथ गलत हुआ था। तो पब्लिक सपोर्ट भी मस्ट होता है। सेकेंडली, 7 नंबर पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मूवमेंट में प्लान बनाना, प्रोटेस्ट चलाना, कैंपेन्स करना, शेप पब्लिक ओपिनियन और इवन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, ये भी बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम चलाया जाता है, एक्शन चलाया जाता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि एक दिन में सारी दुनिया पलट जाए, नहीं होता एक दिन में। यहाँ पर लीडर को प्लान करनी पड़ती है कि डे 1 में हम ये करेंगे, डे 2 में हम ये करेंगे। गांधी जी ने किया था सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सॉल्ट मार्च, सॉरी, सॉल्ट मार्च जब गांधी जी ने करा था तो इट टुक हिम क्वाइट अ डेज। तो उन्होंने हर एक दिन प्लान किया हुआ था कि इतने दिन में मैं इतना माइल्स चलूंगा, इतने दिन में मैं इतने लोगों से मिलूंगा, और फिर फाइनली जाके जब तक मेरा लास्ट डे आ जाएगा पहुंचने का, तो मैं हजारों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर चुका हूँ। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन हम हर तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें इस पूरे पोर्शन में पता होना चाहिए था। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट, ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी में? अरे क्योंकि अवेयरनेस लगानी होती है। बहुत बार सरकार ना ऐसे इश्यूज के बारे में बातें नहीं करती कि छोड़ो ना छोड़ो, कोई कौन नहीं ध्यान देगा इन चीज़ों पर। तो ऐसी चीज़ों पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चा अवेयरनेस लगाने के लिए, जैसे कि पोवर्टी है या किसी के साथ इनजस्टिस हो गया है, जब आप न्यूज़ में देखते हो कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं किसी के सपोर्ट में, एग्जैक्टली ताकि लोगों को अवेयरनेस पता चले, लोग जस्टिस की है ना, हम क्या चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें हमें अन्याय जो हो रहा है वो नहीं चाहिए, वी वांट जस्टिस, वी ऑल नो दैट। हम कैंडल मार्च लेके निकलते हैं। तो डेमोक्रेसी में इन मूवमेंट्स की इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज ये लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वरना तो कल को कोई कुछ भी करते रहेगा, जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो कि देयर इज अ इंसिडेंट जहाँ पर एक विमेन के साथ जो है एक विमेन का रेप हुआ है, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ो कल ये तो अब इंडिया में डेली सारी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम लोगों के मन में अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे या फिर लोगों को समझाएंगे नहीं कि दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो हमें ऐसे कुछ डिमांड्स करनी है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है कि नहीं, ऐसा कुछ रूल बनाओ कि जो भी ऐसे हरकत करेगा उसको ऑन द स्पॉट, अगर वो साबित हो जाता है गुनाहगार है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और उसको सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि उसके खानदान और उसके पूरे इंडिया में ना कोई ना करे, सोचे ऐसा करने का। तो ये सब करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, राइट। कोई अगर उसके बारे में बातें नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। देन अगेन बच्चा, हमें गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना है ताकि गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए तभी के तभी पॉलिसी बनाए कि ये नहीं करना है आपको। इफ यू डू दिस, दिस विल हैपन, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू विल हैव टू फेस। तो जब तक गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगी, कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट को नहीं पता कि मेरी सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो आंख पर पट्टी बांध के बैठी हुई है। जब तक लोग उसको बोलते नहीं है, पोक नहीं करते, वो नहीं सुनती है, ठीक है। देन बच्चा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली अपना वैल्यूएबल डेटा लोग बताते हैं कि देखो ये सरकार ने इतना इतना धांधली करा है, इतना इतना करप्शन किया, इतना पैसा खा गई, कहाँ गया वो पैसा। देखा है न्यूज में कि इतना पैसा यूं है, दिस पर्टिकुलर पार्टी, दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने इतना करप्शन करा था, ये करा था, ये स्कैम करा था, 2G स्कैम, 4G स्कैम, पैसा खा गई सरकार का। तो ये सारी चीजें बच्चा, ये जो मूवमेंट होता है इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा। एंड ऑब्वियसली डेमोक्रेसी हमें राइट टू प्रोटेस्ट देती है और कोई देता भी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है द पावर ऑफ पीपल, है ना, इट इज रूल ऑफ पीपल, लोग ही रूल कर रहे होता है, और डेमोक्रेसी में ही सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, अधिकार होता है कि जाओ प्रोटेस्ट कर सकते हो। वरना किसी डिक्टेटरशिप, मोनार्की, एक सेक्टर देशों में जाकर प्रोटेस्ट करने का ट्राई भी करोगे ना, घर से नहीं निकलने देंगे। चाइना में प्रोटेस्ट करके देखो एक बार, सोच भी नहीं सकते हैं वहां के लोग प्रोटेस्ट करना, है ना। एक इंसान ने कोरोना के टाइम पर, एक डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि हाँ गलती है चाइना की, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कि चाइना ने ये जो कोविड-19 का पूरा दुनिया में जानबूझकर एंड ऑल दैट, कुछ रियलिटी बाहर निकाल दी थी। आज वो डॉक्टर का है किसी को नहीं पता है, उसकी फैमिली तक नहीं पता है कहाँ पर है, गायब हो गई है पूरे चाइना से, पूरे इंटरनेट से गायब हो गई है। चाइना स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ यूज नहीं करने देता अपने लोगों को, समझ रहे हो आप लोग। तो ये बच्चा हमारे यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोटेस्ट का पूरा होता है ये इंडिया में गिवन है। इंडिया में देखो, स्नैपचैट इंडिया की नहीं है, इंस्टाग्राम इंडिया का नहीं है, यूट्यूब इंडिया का नहीं है, जिस मीडियम से आप मुझे देख रहे हैं वो हमारा नहीं है। एंड स्टिल इंडिया ने अलाउ क्यों किया हुआ? बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, हम जो चाहे, जिस भी मीडिया को चाहे, जिस भी सोशल मीडिया को यूज करना चाहे कर सकते हैं। फेसबुक हमारा नहीं है, व्हाट्सएप हमारा नहीं है, बताइए, फिर भी हम लोग यूज कर पा रहे हैं बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है। आप जो कंट्री से जो डाउनलोड करना चाहो देखो बढ़िया से, है ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल।
सो ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ये जो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं यही तो दिखाता है ना कि लोगों को ये पर्टिकुलर चीज पसंद नहीं आ रही है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सिंपल सी बात है। वी ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट की जब लोगों को पसंद नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। हाउ मूवमेंट्स डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी से मूवमेंट कैसे अलग होते हैं? अरे पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारे इश्यूज पर काम करती है, लेकिन मूवमेंट जो है एक या दो छोटे छोटे कुछ ऐसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाते हैं, जिस पर लोगों को डिमांड चाहिए, जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है, ऐसी चीज़ों पर जिसको पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करती है, या फिर उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है उस चीज़ को इग्नोर करने के पीछे, ये सारी बच्चा बेसिक चीज़ें होती हैं विच वी हैव टू रिमेंबर। गोल क्या होता है? पार्टीज एम टू विन इलेक्शंस एंड गवर्न मूवमेंट्स एम टू सॉल्व स्पेसिफिक इश्यूज विदाउट सीकिंग पावर। अप्रोच क्या होती है? पार्टीज टेक अ ब्रॉड नेशनल पर्सपेक्टिव, मूवमेंट्स इश्यू स्पेसिफिक होते हैं, और प्रेशर पार्टी जो है जो भी होती है वो गवर्नमेंट पर बच्चा अपना अलग से प्रेशर बनाता है कि दिस इज आवर इशू एंड हम चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व करो कलेक्टिवली, हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट चाहते हैं। अब आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। आइडियोलॉजी मतलब लोगों के सोचने का क्या एक वे होता है, थिंकिंग ऑफ वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है। तो मेनी मूवमेंट आर टाइड टू वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे कि डाउरी, दहेज जो होता है, या जो चाइल्ड मैरिज हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की जो शादी हो जाती है, बाल विवाह जिसको बोलते हैं। बिलीव इन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी। some movements may involve into political parties over time। so ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं बच्चा, जो हमें इस पूरे चैप्टर में करनी थी, एंड जो भी सारी चीजें हैं वो हम इस वाले चैप्टर में धीरे धीरे और भी कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर मूवमेंट जो इंडिया में ऑलरेडी हुए हुए हैं। मेजर मूवमेंट जो हमने हमारे इंडिया में देखे हैं अभी तक, वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पता होना चाहिए। ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल एरिया मतलब जो ट्राइब्स, एक पर्टिकुलर ट्राइब ने करी होगी, जो एक पर्टिकुलर जनजाति ने करी होगी। अब ये ट्राइब्स क्या होते हैं? देखो, ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल लोगों के जिंदगी को, जो फॉरेस्ट में रहते थे उनके जिंदगी को तबाह किया था, बिकॉज हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स जंगल को काटना चाहते थे, एंड वेन एवर दे वॉन्टेड टू कट ऑफ दी फॉरेस्ट, तो वहां से लोगों को, जो वहां पर लोग रहते थे, उन लोगों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ती थी। सिंपल सी बात है। और जब वो जगह उन लोगों को छोड़ के जानी पड़ती थी तो क्या होता था कि उनका लाइवलीहुड जो होता था वो खत्म हो जाता था। एंड लाइवलीहुड खत्म करना मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और जब उनको ये सब हो रहा था तो उनका लाइवलीहुड, बच्चों को जीवन जीने का जो जरिया था, वो उनका फॉरेस्ट राइट्स जो थे वो खत्म हो रहे थे। उनको जबरदस्ती कोई उनके घर से निकाल देगा तो वो कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, है ना। एनीबडी हु इज हैविंग इश्यूज कि भाई मेरे को मेरे घर से निकाल दे जाएंगे, तो हमें भी बुरा लगेगा। और जब हमें बुरा लगेगा तो हम क्या करेंगे? अपराइजिंग करेंगे, हम भी आवाज उठाएंगे। सो छोटा नागपुर एरिया विच इज द कोलाम एरिया, उड़ीसा गोंड अपराइजिंग, महाराष्ट्र में कोली भिल रामोसी अपराइजिंग, एंड बिहार में संथाल एंड मुंडा अपराइजिंग। लीडर जो थे, जो संथाल एंड मुंडा, बिरसा मुंडा लेड ट्राइबल स्ट्रगल्स। बिरसा मुंडा ने बहुत हेल्प करा था, लेकिन इवेंचुअली बच्चे सब हार ही गए थे, जीता तो कोई भी नहीं था। तो ये स्टोरी तो हमको सबको पता है। बट ये है कि हमने ट्राई बहुत किया, जो हमारे साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा डिमांड्स चाहते थे, आवाज़ उठा रहे थे, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। सो वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट देयर वाज नो विनिंग सिचुएशन, बट फिर भी हम ट्राई तो करेंगे, है ना। लोगों के मेन डिमांड ऑब्वियसली वो जो राइट टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड। ये जो भी थे लोग जो जंगलों में रहते थे, वो कहते थे कि हमें हमारा फॉरेस्ट जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें जो भी चीजें बनती है वो हमें कलेक्ट करने दो, हमें हमारा जमीन कल्टीवेट करने दो। बट ब्रिटिश वाज लाइक नहीं, आप यहाँ से निकलो, ये तो अब हमारा है, इस पर हमारा राज करेंगे, हम इस पर जो भी कल्टीवेशन है वो हम करेंगे, सारी चीजें हमारे। करंट स्टेटस, ट्राइबल स्टिल फेस इश्यूज। आज भी ट्राइबल लोगों को बच्चा बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, और ये सारे मूवमेंट्स कॉन्टिन्यूसली उनकी डिमांड को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि उनको उनके अधिकार मिल जाए। इंडिया में आजकल इनको बहुत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बहुत सारे राइट्स मिले। देयर इज नो वे इनको जो है राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको आजकल बहुत सारे राइट्स मिले। ठीक है, चलो उसके बाद फार्मर्स मूवमेंट्स देख लो थोड़ा सा। फार्मर्स के साथ भी बहुत बुरा करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा वसूली करते थे, तो फार्मर्स भी अपनी आवाज उठाते थे। बहुत ही ऐसी बेसिक सी चीज है। ब्रिटिश जो है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फार्मर्स ऑर्गेनाइज अगेंस्ट एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज। की मूवमेंट्स क्या है? बारडोली, चंपारण, जो प्रोटेस्ट होते थे, जो रेवेन्यू यूज टू बी टैक्स, टैक्स के खिलाफ बच्चे लोग आवाज उठाते थे, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। एंड गांधी जी, जस्टिस रेनादे, महात्मा गांधी जी, महात्मा फुले, विदित ज्योतिबा फुले, बहुत सारे लोगों ने बच्चों की हेल्प करी है कि लोग टैक्स कम पे करें, लोग थोड़ा सा बेटर हो। अब हमारे पास क्या होता था, हमारी फसल फेल हो जाती थी, पैसा हमारे पास 1 रुपए नहीं होता था देने का, और ये लोग कॉन्टिन्यूसली हमसे पैसा मांग रहे होते थे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को ये वाले पोर्शन में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जो हमारे मेजर मूवमेंट्स थे जो इंडिया के आज़ादी के बाद हुए, वो थे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन था,
और इंडिया में ना बड़े बड़े फार्मर्स ज्यादा थे, जमींदार्स के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी, जो आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, और छोटे किसानों के पास छोटी छोटी जमीन थी। तो हमने बहुत सारी चीजें करी, लोगों से प्रॉपर्टी राइट छीन लिया, मतलब छीना नहीं लेकिन मतलब रिमूव कर दिया, सो दैट देयर इज अ जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सके। तो ऐसी चीजें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे। ग्रीन रेवोल्यूशन किया ताकि जो भी हमारे जो हैं लोगों को फायदा हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, यहाँ पर ना HYV सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो चीज 1 टाइम हो रही थी अभी वो 3 टाइम्स होने लग गई थी। इनको हम केमिकली, ऑब्वियसली केमिकल सीड्स होते थे, तो फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा। पहले भी लोगों को लगा था, मतलब गवर्नमेंट को लगा था कि सब कुछ बढ़िया होगा और हमारी गवर्नमेंट मतलब अच्छा करेगी, सब का भला हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हो गया अमीर फार्मर्स को, और गरीब फार्मर्स फिर से गरीब हो गए। तो एक डिफरेंशिएशन दोबारा से सोसाइटी में स्टार्ट हो गया। एंड पुअर फार्मर्स इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने और ज्यादा मूवमेंट चलाया। उन्होंने बोला नहीं, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना जो है, इम्प्लीमेंट ऑफ स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है, डेब्ट रिलीफ एंड कैंसिलेशन, नेशन पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। सो ये सारे रिफॉर्म्स लेके आने को बात करी किसने बच्चा, आपके इंडिया में, जब हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो फार्मर्स के लिए आवाज उठा रही थी कि सारे फार्मर्स को इक्वल बेनिफिट होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फार्मर्स को। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। एंड ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत फेमस है, सेहतकर्मी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल ऑफ दीज आर स्टिल रनिंग सक्सेसफुली। ये आज के टाइम में भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, बहुत कुछ नाम रोशन कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं कुछ लेबर मूवमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय लेबर? अरे वही जो लोग फैक्ट्री वर्कर्स, ऑल दोस वर्कर्स जिनके को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, या वो डेली वेज लेबरर होते हैं, वो डेली कमाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है, मालिक सोचता है कितना भी काम करा उससे क्या ही बोलेगा ये। तो ऐसे लोगों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जब इंडियन इंडस्ट्रीज बना रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज बनाने के लिए प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के लिए मालिक का भी नहीं जाएगा कि उसकी जेब से पैसा चला जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लेबर से बहुत काम कराता था, और जब काम कराता था तो लेबर बोलेगा कि भाई इतना काम तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में हो रहा था, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, रेलवेज में हो, तो रेलवे वर्कर्स 1899 में भाई स्ट्राइक पर चले गए। उन्होंने बनाई अपनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि अब इनके वर्कर्स के इशू को एड्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि लेबरर के साथ बुरा हो रहा था। और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया में ये सारे के सारे एजिटेशंस 1960 एंड 1970 में भी लोगों ने अपनी आवाज उठाई, एंड दे आस्क्ड अबाउट देयर ओन राइट्स। उन्होंने बोला कि हमारे राइट्स के बारे में कौन बात करेगा, हम भी तो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं ना, हमारे बारे में भी बात करो। फ्रॉम द 1980s ग्लोबलाइजेशन वीकन द मूवमेंट एंड देन causing it to disintegrate। और ये वाला जो लेबर मूवमेंट है बच्चा, ये ज्यादा सक्सेसफुल हमें दिखाई नहीं दिया। इवेंचुअली 1980s में आके ग्लोबलाइजेशन आ गया, और ये सारा का सारा लेबर डिसइंटीग्रेट हो गया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हमारे ग्लोबलाइजेशन में जॉब मिली। ग्लोबलाइजेशन मतलब हमने अपने दरवाजे बाकी सारी फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिए थे, तो बहुत सारी जॉब्स लोगों को इवेंचुअली मिली, अच्छा पैसा भी मिला। देन हमारे पास कुछ इश्यूज जो वर्कर्स फेस करते थे, अनस्टेबिलिटी आता था जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर करते थे, कभी उनको कॉन्ट्रैक्टर बुलाता था, 10 दिन के लिए पैसा देता था, फिर बोलता था मत आओ, 6 महीने उनके पास कोई जॉब नहीं होती थी। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ऑब्वियसली पैसा नहीं होगा काम नहीं होगा, एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, घंटों घंटों काम कराया जाता था, बहुत ही बेकार कंडीशन में काम कराया जाता था, वॉशरूम्स क्लीन्स नहीं होते थे, छोटे छोटे स्पेस होते थे, सांस लेने की जगह नहीं होती थी, काफी कंजेस्टेड एरिया होता था। आज भी इंडस्ट्रीज में ऐसा ही हो रहा है इंडिया में। हाँ, ये है कि इंडिया में वर्क प्लेस आजकल बहुत ज्यादा सुधर गया है, कंडीशन बहुत ज्यादा सुधर गई है, और लोग अच्छे अगर मिलेंगे तो सिचुएशन भी अच्छी होंगी। ऑफिसर्स अगर वहां पर जाके सारी चीजों को रेगुलरली चेक करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर ऑफिसर ही करप्ट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में, राइट, बट वी हैव बीन ट्राइंग आवर बेस्ट। करंट स्टेटस बात करें तो करंट स्टेटस में डेफिनेटली चेंज हो रही है कंडीशन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट स्टिल आज भी ये इंपॉर्टेंट इशू है कि लेबर क्लास इंडिया में आज भी सफर करता है, वर्कर क्लास आज भी सफर करता है। देन विल टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट वुमेन्स मूवमेंट, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर विमेंस का मूवमेंट भी पढ़ेंगे। विमेंस के मूवमेंट में कुछ प्रोग्रेसिव मेन, यस यू हर्ड मी राइट, ये फेमिनिस्ट थे, यस। जो भी इंसान विमेन के राइट्स के लिए बात करता है वो फेमिनिस्ट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी मतलब रिबेल होता है तो वही फेमिनिस्ट होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एनीबडी जो वुमेन के राइट्स के लिए, वुमेन के हक के लिए, वुमेन की क्वालिटी के लिए
एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करता है बच्चा, वो फेमिनिस्ट होता है। जेंडर इक्वालिटी इन द सेंस फीमेल ओरिएंटेड अगर उसकी सोच है कि नहीं ये महिला के साथ या किसी औरत के साथ, किसी गर्ल के साथ, किसी वुमेन के साथ गलत हो रहा है, दैट पर्टिकुलर मैन इज अ फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, कोई भी फेमिनिस्ट हो सकता है अगर आप वुमेन के राइट्स के बारे में बात कर रहे हो। एंड दीज फेमिनिस्ट दैट यू लुक ओवर हियर, ये प्रोग्रेसिव मैन ऑफ द सोसाइटी थे। दैट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फूले, Savitribai Phule, Maharshi Karve, Pandita Ramabai, and Ramabai Ranade. These were some beautiful, beautiful, beautiful people. They focused on sati system, abolition. They focused on child marriage and widow remarriage, women's education and voting rights. इन लोगों ने women के वो हर इश्यू पर बात करी जिस पर कोई बात नहीं कर रहा था. So that was one thing जो कि हमारे लिए बहुत 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 important है. ठीक है बच्चा, ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब इश्यूज के लिए, इन सब इश्यूज के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे वुमेन को इक्वल राइट्स भी दिया, लेकिन आज के टाइम पर भी वुमेन को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, इवन इन टुडेज टाइम वुमेन को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं. हमारी वुमेन आज भी ट्राई कर रही हैं कि वो बहुत ही धीरे धीरे सारी चीजों को देखें. द मूवमेंट शिफ्टेड टू इंश्योरिंग वुमेन्स फ्रीडम एंड ट्रीटमेंट एज इक्वल. ये जो मूवमेंट था बच्चा, ये जो फ्रीडम मूवमेंट था, इसको हमने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी चीजें हमने इसमें ठीक करने की कोशिश करी. विमेन्स का लेटर डेवलपमेंट, विमेन ने बाद में जाके करप्शन, कास्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सारी चीजों में अपनी आवाज उठाई, अपने खुद के ग्रुप्स भी बनाए, डाइवर्स बैकग्राउंड में उसको एड्रेस किया. हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करी है विमेन ने. बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन होते हुए देखा है. एंड दिस हैज ऑब्वियसली लेड टू विमेन्स एम्पावरमेंट. विमेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है. आज के चैलेंजेस ये हैं कि आज भी हमारे देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन या रिस्पेक्ट जितना सबको मिलता है, विमेन्स आज भी फेस कर रही हैं. लड़कियों को बहुत दूर घर से भेजा नहीं चाहता है. देयर इज अ लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विमेन फेस, एंड फॉर दैट मैटर आपको पता ही है विमेन की सिक्योरिटी को लेके, उनकी रेस्पेक्ट, प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ों को लेके आज भी इंडिया में बहुत सारे इशू होते हैं. बिकॉज इंडिया स्टिल अ पार्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पर मेन जो हैं वो एक इक्वल फ्रंट पर विमेन को ट्रीट नहीं करते हैं. एंड दैट इज समथिंग वी आर स्टिल फिगरिंग आउट. थोड़े से बच्चा हम यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें भी पढ़ ही लेते हैं, है ना. इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे मूवमेंट्स किए हैं. तो मैंने आपको शुरू में बताया था मूवमेंट क्या होता है. मूवमेंट तो कुछ भी हो सकता है. मूवमेंट तो किसी XYZ चीजों को लेके भी हो सकता है. कोई भी इशू हो सकता है. इट कुड बी इन्वायरमेंटल, इट कुड बी सोशल, इट कुड बी पॉलिटिकल. सो जब ये सारी चीजें हो ही सकती हैं तो हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे. इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ ग्लोबल एंड नेशनल इशू. इंटरनेशनल मूवमेंट वर्क टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट विद कॉपरेशन अमंग कंट्रीज. मतलब जो भी एनवायरनमेंट को लेके हम खराब कर रहे हैं, तुमको लोगों को पता ही है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है ना. हम लोग कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब को वार्म कर रहे हैं हम लोग, विच इज वेरी वेरी डेंजरस. डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ओजोन लेयर खत्म हो रही है, ये सारी चीजें बच्चा. इंडिया में थोड़े से बातें जान लो. इंडिया में ये मूवमेंट बायोडाइवर्सिटी को लेके, वाटर की सोर्सेज, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट, रिवर पॉल्यूशन एंड हार्मफुल केमिकल यूज, ये सारे टॉपिक्स में हम लोगों ने आज तक आवाज उठाई है और हम आगे भी उठाते रहेंगे कि फॉरेस्ट को मत काटो, पानी को खराब मत करो भाई साहब, शिकार मत करो, डोंट बिकम सलमान खान, एंड ग्रीन बेल्ट लगाओ, रिवर को पॉल्यूट मत करो, केमिकल मत यूज करो. ये सारी चीजों पर हमने आज तक बहुत बड़े बड़े लेवल पर बच्चा आवाज उठाई है. ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले मूवमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ लेना. आओ पढ़ते हैं मिलकर. एग्जाम्पल है राजेंद्र सिंह, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है मूवमेंट लीड किया था राजस्थान में. क्योंकि राजस्थान में लैक ऑफ वाटर है तो बच्चा वहां पर थोड़ा स्टोरेज पानी का करना रहता है. तो उन्होंने हर घर में एंड बहुत सारे राजस्थान में टंका सिस्टम, विच इज द, जिनके घर में टैंक होता था, बारिश के पानी से पानी नीचे स्टोर हो जाता था. और जोहड़, जो कि एक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता था, एक डीप हॉलो स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसमें पानी सबका इकट्ठा हो जाता था. तो इन्होंने बहुत सारे वाटर स्ट्रक्चर टैंक, जो जोहड़ कहते हैं राजस्थान में, इन्होंने डेजर्ट एरिया में पानी को वापस लेके आया. इन्होंने तरुण भगत संघ भी बनाया, जो कि 31 ईयर्स तक एक्टिव था. वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज ऑफ वाटर जैसा एक प्राइज. नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिलता है आपको? एक फील्ड में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, साइंस में मिलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दैट.
वैसे ही स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो कि ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज के बराबर होता है, वो इनको मिला हुआ था। इनका जो कैंपेन था वाटर को बचाने के लिए, रिवर को रिवाइव करने के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आज भी याद किया जाता है। तो दिस मैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस हैव टू रिमेंबर इन द इन्वायरमेंटल वाला मूवमेंट। ओके चलो, देन हमारा आ जाता है कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है? जब भी कंज्यूमर को लेके, जहां पर एक सोसाइटी में एक कंज्यूमर है, वो किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है और उसको आगे जाके आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इमर्ज्ड आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, views every person in society as a consumer। ये जो एक्ट था, ये आया तो बोलते हैं कि हर एक इंसान जो है ना, वो सोसाइटी में कंज्यूमर है, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, और अगर उसने कुछ गलत कंज्यूम कर लिया है, उसने कुछ हार्मफुल कंज्यूम कर लिया है, तो somebody will be रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कंज्यूमर अगर हम सब हैं, और आपने मान लीजिए पिज्जा ऑर्डर किया है, एंड दैट पिज्जा दैट यू ऑर्डर वाज अ वेज पिज्जा, एंड आपको नॉन वेज पिज्जा रिसीव हो गया, ना यू डिड नॉट नो दैट इट वाज नॉन वेज, और आपने वो गलती से कंज्यूम कर लिया, तो नाउ दैट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। शी और ही विल पे यू वॉट एवर द कंपनी इज, अब वो आपको बहुत बढ़िया पैसा पे करेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इश्यूज क्या होते हैं कंज्यूमर वाले पोर्शन में, इश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन इज व्हाट? कोई बहुत धांधली कर रहा है, फेक प्रोडक्ट आपको देख रहा है, पनीर में मिलावट है, मिल्क में मिलावट है, किसी चीज में मिलावट है, मिलावट इज बेसिकली अडल्ट्रेशन। और अडल्ट्रेशन हम हमारे इंडिया में डेफिनेटली नहीं कर सकते। हाई प्राइसेस, फ्रॉड इन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फ्रॉड एंड इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? फ्रॉड नहीं करना है, 1 किलो कह के आधा किलो नहीं बेचना है, वरना पकड़े जाओगे, आप जेल भी जा सकते हैं इसके लिए। यस, दुकानदार अगर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो आप जेल भी जा सकते हो। अगर आपने मतलब लोग लोग पकड़ते हैं ऐसी गलतियां जिसके लिए उनको करोड़ों करोड़ों मिलता भी है। ये जो अभी मैंने आपको केस बताया ना, दैट आई डोंट वांट टू डिमीन एनी पर्टिकुलर पिज्जा आउटलेट और अ फ्रेंचाइजी, बट एक ऐसे बहुत ही फेमस नाम है जो पिज्जा इंडिया में है उसका, इट्स नॉट इंडियन ऑब्वियसली। अभी इंडिया में पिज्जा देते हैं, एंड दे सेंट समबडी नॉन वेज पिज्जा, एंड वो लड़की ने फिर केस कर दिया, एंड ऑब्वियसली शी वॉन, और उसको बहुत सारा लाखों कंपेंसेशन पे करना पड़ा, एंड काफ़ी ज़्यादा पैसा भी देना पड़ा, बहुत बढ़िया पैसा दिया कंपनी ने, है ना, क्योंकि भाई उसका क्या है, उसको हर्ट करा कंपनी ने। जो है, अब कंपनी ऐसे फ्रॉड और फेयर इनजस्टिस कुछ भी हो जाता है ऐसे, कभी भी आप मौके का फ़ायदा उठा के पैसा नहीं लूट सकते लोगों से। ये हमारे इंडिया में जो है एक्ट है। ऑब्वियसली इसके वजह से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग अपने जो भी इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करेंगे, एंड कंपनी बेटा बनेगी। इसीलिए डर रहेगा ना, वरना तो कोई भी पानी को भी 1 करोड़ का बेचने लग जाएगा, नमक को वो 20 करोड़ का बेचने लग जाएगा, कोई किसी पर ध्यान ही नहीं देगा तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए लोग डरते हैं। अगर मान लीजिए एक मेरे को रियल जूस का भी इंसिडेंट है, रियल जूस सबने सुना है, रियल जूस राइट। एक इंसिडेंट आई रिमेंबर, रियल जूस में कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन था, तो कंपनी के साथ केस चला, एंड देन जिसने भी वो केस किया था वो इंसान जीता, एंड देन उसको बहुत ज्यादा बढ़िया पैसा मिला। तो कमियां निकालते रहा करो, तुम्हारा फायदा है ना, बेसिकली कहने की बात ये है। थोड़े से नियो सोशल मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब ये जो अब तक हमने पढ़ा है, थोड़े पुराने जमाने के थे, है ना। जो भी हमारे पुराने जमाने के थे बच्चा मूवमेंट्स, वो देख लो, सुनो। जो भी मूवमेंट्स आफ्टर 1980s होते हैं उनको नियो सोशल मूवमेंट्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक न्यू तरीके की सोसाइटी जनरेट हो रही थी, न्यू तरीके का वे ऑफ लिविंग, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, बाहर से कंपनी आ रही है, लोग उनके लिए जॉब कर रहे हैं। मैकडी, डोमिनोज, इन सब में जो जॉब्स होती है वो इंडिया के नहीं है, वो बाहर के लोगों के, मतलब इंडियन लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन बाहर की कंपनी को फायदा हो रहा है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। कौन कौन से इश्यूज पर बात करते थे बच्चा? कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती थी, इट कुड बी पॉल्यूशन, इट कुड बी करप्शन। ये लोग मास मूवमेंट करते थे, अवेयरनेस लोगों के बीच में जगाते थे, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करते थे, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। दिस वॉज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। जैसे कि हमारे यहाँ पर न्यू सोशल मूवमेंट्स में फीमेल फेटिसाइड, रिवर पॉल्यूशन, सुपरस्टिशन, यानी कि जो भी अंधविश्वास लोग करते थे, इन सब के लिए लोगों ने किया। अंधविश्वास में ना बहुत सारी चीजें होती हैं इंडिया में आज भी। और पहले क्या होता था बच्चा, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता था, फीमेल फेटिसाइड जो होता था, दैट इज की जेंडर पता लगा लिया जाता था जब एनी विमेन दैट इज प्रेग्नेंट, कोई जो है विमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो वो पता चल जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, क्योंकि उनको बहुत समझा जाता है। एंड देन गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन, एंड फिर उन्होंने ये जेंडर जो है पता लगाने वाला टेस्ट जो भी होता है उसको बैन कर दिया।
तो इमेजिन द ऑडेसिटी इन इंडिया, जहाँ पर लोग एक बच्चे जो जो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, कि मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, उसको पहले ही मार दिया जाता है, उसका जेंडर पता लगाते ही उसको दुनिया से खत्म कर दिया जाता था। सो दैट एक्चुअली लेड टू बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था। सो दैट इज हाउ वी बैन दिस पर्टिकुलर रिवर पॉल्यूशन कर रहे थे लोग। सुपरस्टिशन पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट हम लोगों ने चलाया था कि भाई ये क्या, अंधविश्वासी को बंद करो एंड ऑल दैट। प्री इंडिपेंडेंस थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर। देखो, आपको तो पता ही है, ये तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारे जो हम लोग मूवमेंट्स करते थे, वो ब्रिटिशर्स जो हम पर राज कर रहे थे, हम पहले ही हम लोगों की आवाज़ दबाते थे। हम लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, एंड स्वदेशी मूवमेंट हमने चलाया था ताकि हम अपने खुद की देश की चीज़ों को प्रमोट कर सकें। एक इकोनॉमिक मूवमेंट कि हमारा खुद का खरीदो भाई, ब्रिटिशर्स के गुड्स मत खरीदो। ब्रिटिशर्स ने हमें पैंट शर्ट ये सब पहनना सिखाया, कि हम शुरू से ही पहनते नहीं, हमारे यहाँ पर धोती कुर्ता, ये एथनिक इंडियन वेयर जो होता था वो पहना जाता था। पर इन लोगों ने हमको क्या सिखा दिया, जीन्स पहनना, शर्ट पहनना, पैंट पहनना सिखा दिया। एंड इवेंचुअली वेस्टर्नाइज कर रहे थे, बिकॉज वो अपना सामान बेचना चाहते थे। अगर मुझे अपना कोई सामान आपको बेचना है, तो फिर आपको पहले अपना जैसा बनाना तो पड़ेगा ना। इफ आई वॉन्ट टू सेल यू अ इंग्लिश बुक, तो पहले मुझे तुम्हें इंग्लिश सिखानी तो पड़ेगी, ताकि तुम उसको पढ़ पाओ। सिंपल सी बात है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो दिस वाज समथिंग बच्चा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हेल्प किया। हम लोगों ने खुद के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, सिटीजन्स के राइट्स को, वोटिंग राइट्स को, मिनिमम वेजेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, लोगों के राइट्स के बारे में हमने बात करनी। हमारे इंडिया के जब हमारा इंडिया हुआ, तो हमने काफ़ी सारा बात करी। छोटा सा सेक्शन हमारे महाराष्ट्र के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोन फॉर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। पूरे दुनिया में आज भी, पूरे इंडियन हिस्ट्री में आज भी इंडिया में महाराष्ट्र को याद किया जाता है। द नंबर ऑफ सोशल मूवमेंट्स जो यहाँ से शुरू हुए थे, वो कभी कहीं से नहीं हुए। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एथनिसिटी एंड डिफरेंट जो है डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, कि बहुत सारे मूवमेंट्स यहीं से शुरू होते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी जी, संत गड़गे महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कुछ बहुत ही फेमस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सब लोग, बी आर अम्बेडकर जी को याद किया जाता है। दैट इज हाउ द महाराष्ट्रन हिस्ट्री इज सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड इट इज सो अंडररेटेड। फिर भी बच्चा, आज भी हमारे महाराष्ट्रन हिस्ट्री, चाहे वो मराठा हिस्ट्री हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स में हो, चाहे वो विमेंस रिफॉर्म में हो, हर जगह इट इज ऑन नंबर वन। डेफिनेटली महाराष्ट्रन हिस्ट्री इज सो कमेंडेबल, कि इतना जो है कंट्रीब्यूशन किसी स्टेट ने पर्टिकुलरली या किसी प्रोविंस ने आज तक नहीं करा है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे बच्चा। आज की क्लास में हमें इतनी चीजें डीपली क्लियर करनी थी। ये एक पूरा प्रॉपर वन शॉट था चैप्टर का। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ा। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय।